Hey guys, welcome to Shri-Fi, your dream destination of horror stories. आज की स्टोरी एक हॉन्टेड गर्ल्स हॉस्टल के बारे में होने वाली है। इंदौर में एक गर्ल्स हॉस्टल होता है जहाँ पे दो बहनें रहती थी। बड़ी बहन का नाम था श्रुति और छोटी बहन का नाम था नेहा। नेहा जो कि अभी 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी और श्रुति जो कि 11th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। श्रुति जो कि नेहा से 4 साल बड़ी थी, वो एक काफ़ी ज़्यादा स्टूडियस लड़की थी। वो पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छी थी, उसको स्पोर्ट्स खेलना पसंद था और बाकी करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। इसी की वजह से उसके सारे जो टीचर्स और जो फ्रेंड्स थे वो उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी। और जो नेहा थी वो एक काफ़ी चुलबुली नटखट सी लड़की थी जिसको पढ़ाई लिखाई में कोई भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था और उसको घूमना फिरना काफ़ी पसंद था। और ऐसे ही जब भी उसको स्कूल से छुट्टी मिलती वो सीधा अपने घर चली जाती थी। लेकिन जो श्रुति थी वो अपनी पढ़ाई को लेकर काफ़ी सीरियस थी और इसीलिए वो छुट्टियों में भी अपने हॉस्टल में रुक के पढ़ाई करती थी। ऐसे में ही जब उनकी समर वेकेशन स्टार्ट होती है तो जो नेहा थी वो 3-4 दिन पहले ही चली जाती है अपने घर। लेकिन सिंस श्रुति जो थी वो हायर क्लास में थी और उसके स्कूल खुलते ही एग्ज़ाम्स होने वाले थे, तो वो क्या डिसाइड करती है कि वो इस बार गर्मी की छुट्टी में अपने घर नहीं जाएगी, वो हॉस्टल में ही पढ़ाई करेगी। क्योंकि घर में अगर वो जाएगी तो वो फिर वहाँ पे पढ़ नहीं पाएगी, इसीलिए वो हॉस्टल में ही रुक जाती है और वो अपनी पढ़ाई करने के लिए वहीं पर रहती है। ऐसे में ही एक रात क्या होता है, जब श्रुति अपने रूम में बिल्कुल अकेली थी और वो लेट नाइट तक अपना एक असाइनमेंट लिख रही थी। जब श्रुति अपना असाइनमेंट लिख ही रही होती है तो अचानक से रात के 2:30 या 3 बजे उसका फ़ोन रिंग करता है। जब उसने रिंग सुनी तो वो 1 सेकेंड के लिए डर गई। वो हड़बड़ा उठी कि इतनी रात में किसने कॉल किया होगा, और वो जब अपना फ़ोन उठा के चेक करती है तो वो फ़ोन किसी और का नहीं, उसकी ही हॉस्टल वार्डन का फ़ोन था। श्रुति को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है क्योंकि जो वार्डन थी उसने कभी भी किसी को इतनी रात में कॉल नहीं किया था। फिर श्रुति को लगता है कि शायद कुछ अर्जेंट बात होगी, इसीलिए वार्डन ने उसे कॉल किया और श्रुति वो फ़ोन उठाती है। फ़ोन उठाते ही श्रुति को आवाज़ आती है कि रिसेप्शन पे जल्दी आओ, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और इतना बोल के वो फ़ोन अपने आप कट हो जाता है। श्रुति को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है कि इतनी रात को रात के 2:30-3 बजे वार्डन उसको रिसेप्शन पे नीचे क्यों बुला रही है। लेकिन फिर से वही श्रुति को यही लगता है कि वार्डन को ज़रूर कुछ इमरजेंसी होगी, कुछ अर्जेंट काम होगा श्रुति से, इसीलिए वो रात को इतनी देर से उसको बुला रही है। और श्रुति बिना कुछ सोचे समझे अपने रूम का गेट खोल के वो लिफ्ट से नीचे रिसेप्शन पे चली जाती है। लेकिन जब श्रुति नीचे रिसेप्शन पे जाती है तो उसने ये देखा वहाँ पर तो सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड है जो कि अपनी ड्यूटी कर रहा है। और श्रुति को काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगता है कि वार्डन ने उसको इतनी रात में कॉल करके नीचे बुलाया और वार्डन खुद ही नहीं आई। और वो 5-10 मिनट तक वहीं पे वार्डन का वेट करती है। 5-10 मिनट वेट करने के बाद भी जब वार्डन नीचे नहीं आई तो श्रुति को ऐसा लगा कि हो सकता है वार्डन का जो काम होगा वो हो गया होगा, इसलिए वो नीचे नहीं आई। और श्रुति ने सोचा कि वो इस बारे में वार्डन से अगले दिन मतलब सुबह में बात करेगी कि वार्डन ने उसको इतनी रात में किस लिए कॉल किया और क्या कुछ इमरजेंसी वगैरह तो नहीं थी। और वह यही सब सोच के अपने रूम में चली जाती है। और रात इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि श्रुति जाके सो जाती है। उसने वार्डन को दोबारा कॉल बैक भी नहीं किया। उसने सोचा कि अब वो सीधे वार्डन से सुबह में ही बात करेगी। और जब सुबह होती है तो श्रुति सबसे पहले वार्डन के पास ही जाती है और वार्डन से जाके वो ये पूछती है कि मैम आपने मुझे कल रात को कॉल क्यों किया था, क्या कोई इमरजेंसी वगैरह तो नहीं थी। इतने भी ना वो वार्डन काफ़ी अजीब सा रिएक्शन देती है। उसको लगा कि श्रुति किस बारे में बात कर रही है और उसने श्रुति को पूछा कि मैंने तो तुम्हें कोई कॉल नहीं किया था, तो तुम किस बारे में बात कर रही हो। श्रुति ने बोला कि मैम आपका कॉल आया था और आपने मुझे कल रात को 3 बजे रिसेप्शन पे बुलाया और जब मैं वहाँ पे गई तो आप वहाँ पे नहीं थी। और इतना सुन के वो वार्डन श्रुति को दोबारा बोलती है कि नहीं, मैंने तो तुम्हें कोई भी कॉल नहीं किया था, तुम एक बार अपना फ़ोन चेक करो, शायद तुम्हें किसी और ने कॉल किया होगा। वार्डन की बात सुन के जब श्रुति अपना फ़ोन चेक करती है तो वो शॉक्ड हो जाती है। श्रुति इस समय तक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी। उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि कल रात को उसने जिस इंसान से बात की वो इंसान कौन था और अब वो फ़ोन नंबर उसके फ़ोन से कैसे डिलीट हो गया। तो ये थी एक रियल इंसिडेंट जो कि श्रुति के साथ हुई और श्रुति को आज तक ये नहीं समझ आया कि उस रात को
उसने किससे बात की और वो फ़ोन नंबर अचानक से कैसे डिलीट हो गया। आप लोग बताना कि आपको क्या लगता है इस स्टोरी के बारे में। मैं आपसे मिलती हूँ ऐसी और रियल स्टोरीज़ के साथ। तब तक सी यू ओनली ऑन श्री फायर।